क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है और फिर उसे पाने के लिए कोई नियम बनाए हैं? चाहे वो प्रेम किसी से भी हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, उसको पाने के तरीके पर काम किया है या नहीं? किसी से प्रार्थना भी की होगी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि प्रेम और प्रार्थना, इन दो शब्दों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक ये दिल से ना किए जाएं। दिल से किए गए प्रेम और प्रार्थना के महत्वों को जानने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं एक झील के किनारे। दोस्तों, एक बार की बात है कि शहर और गांवों से बहुत दूर एक झील के किनारे 3 फकीर रहते थे। तीनों फकीर अनपढ़ थे, लेकिन उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक के गांवों में फैल चुकी थी कि वो बहुत ही पवित्र पुरुष हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे थे। एक दिन ये खबर गांव के बड़े पुरोहित के पास भी पहुंच गई कि 3 पवित्र पुरुष झील के उस पार रहते हैं। इस पर उस पुरोहित ने मन ही मन कहा कि वे पवित्र कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी दीक्षा भी नहीं ली। वो सोच में पड़ गया कि प्रत्येक गांव से सैकड़ों लोग उनके दर्शन करने झील के उस पार जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। चलो चलकर देखें तो सही, आखिर मामला क्या है। ये सोचकर वह भी नाव में सवार होकर झील के उस पार पहुंच गया। उसने उन फकीरों को देखा और सोचा, कितने अनपढ़ और गवार लोग हैं ये, अपनी ही झाड़ू के ऊपर बैठे हैं। जब पुरोहित उनके सामने गया तो उन तीनों फकीरों ने उसे प्रणाम किया। पुरोहित के अहम को इससे बहुत संतुष्टि मिली। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब पुरोहित ने सोचा, इन लोगों से डरने की भला क्या बात है। पुरोहित ने ये मन ही मन सोचा। पुरोहित ने देर न करते हुए अहंकार से भरी वाणी में तीनों फकीरों से प्रश्न किया कि तुम क्या करते हो, क्या है तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी पद्धति क्या है। इस पर वो तीनों फकीर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि कैसी पद्धति, इस विषय में तो हम कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, हम अनपढ़ लोग हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। तीनों फकीर इतने बड़े पुरोहित के सामने कुछ भी कहने में संकोच कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हम तीनों ने मिलकर अपनी खुद की एक प्रार्थना रची है। ये सुनते ही पुरोहित ने फिर अकड़ कर कहा, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना। तो तीनों ने कहा, हमने सुना है कि परमात्मा 3 है, अर्थात त्रिमूर्ति है, और हम भी 3 हैं, और यही सोचकर हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, तुम में हम हैं और हम में तुम हो, हम पर कृपा करो। वे तीनों फकीर बार बार उस प्रार्थना को दोहराते गए। इस पर नाराज होकर पुरोहित ने कहा, बंद करो इसे, ये भी कोई प्रार्थना है। प्रार्थना प्रामाणिक होनी चाहिए, वह स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। आज मैं तुम्हें एक प्रामाणिक प्रार्थना बताता हूँ, इसे याद करो और आज से इसी प्रार्थना को किया करना। महापुरोहित ने उन्हें एक लंबी प्रार्थना बताई। प्रार्थना बहुत लंबी और बहुत कठिन थी। उन तीनों ने कहा, हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे लिए इस प्रार्थना को थोड़ा छोटा कर दो। इस पर पुरोहित ने कहा, न तो ये सरल हो सकती है, न ही छोटी। ये प्रमाणित प्रार्थना है, जो इस प्रार्थना को नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे। आप हमारे लिए कृपया करके एक बार इस प्रार्थना को दोहरा दीजिए। तीनों फकीरों ने आग्रह किया। पुरोहित ने प्रार्थना दोहरा दी और फिर मन ही मन प्रसन्न होकर नाव में बैठकर वापस अपने गांव जाने लगा। आज उसके अहंकार को पूर्ण संतुष्टि मिल गई थी। वो अभी झील के बीचों बीच पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा बवंडर तेजी से चला आ रहा है। घोर आश्चर्य! उसने ध्यान से देखा, वो तीनों फकीर पानी पर दौड़ते चले आ रहे हैं। पुरोहित के तो मानो प्राण ही निकल गए। पास आने पर तीनों ने पानी के ऊपर ही पुरोहित को प्रणाम किया और बोले, हम प्रार्थना भूल गए हैं, कृपा करके एक बार फिर उसे दोहरा दीजिए। हम अनपढ़ लोग हैं, हम पर कृपा करें। अब पुरोहित का अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है, तुम यही प्रार्थना दोहराओ। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, तुम में हम हैं और हम में तुम हो, हम पर कृपा करो। मैं भी आज से यही प्रार्थना किया करूंगा। इस कहानी का बस यही सार है कि प्रेम और प्रार्थना दोनों का संबंध हृदय से और विश्वास से है। न तो इसकी कोई प्रामाणिकता होती है, न ही कोई विधि, न ही कोई तंत्र, न ही कोई मंत्र, न ही कोई नियम और न ही कोई शर्त। इन्हें सिखाया नहीं जा सकता। विज्ञान को सिखाया जा सकता है, परंतु न तो प्रेम को सिखाया जा सकता है और न ही प्रार्थना को। सारा शब्दकोश वर्णमाला के अक्षरों का जोड़ ही तो है।
यदि दिल से वर्णमाला भी दोहरा दी जाए तो ईश्वर अपने लिए प्रार्थना खुद ही कर लेंगे। कबीर दास जी ने सच में बहुत ही सुंदर और सही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों, कहानी के अंत तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।